दोस्तों, चंबल फर्टिलाइजर में पिछले कई दिनों से एक भारी भरकम गिरावट हो रही है और इसके पीछे का बड़ा कारण कुछ और नहीं बल्कि बाई बैक का होना ही मेन रीजन माना जा रहा है। अब बाई बैक का क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, सबसे पहले एक न्यूज आ रही, इसको आप समझने की कोशिश करो। तो चंबल फर्टिलाइजर में यहाँ पे एनुअल प्रोडक्शन टोटल जो हुआ है 3.4 मिलियन मैट्रिक टन्स हुआ है। और अगर ओवरऑल पूरे इंडिया का बात किया जाए तो अकेली इस कंपनी से 15% यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर आज की डेट में। और अगर इनके नेटवर्किंग और मार्केटिंग की बात किया जाए तो ओवरऑल 15 रीजनल ऑफिस हैं इनकी, 2200 से ज़्यादा इनके डीलर्स हैं और लगभग 22,000 से ज़्यादा इनके विलेज लेवल पे आउटलेट्स खुले हुए हैं। फिर ऐसा क्या है कि ये कंपनी के इस कंपनी के स्टॉक में लगातार आपको प्राइस में गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। तो आप अगर यहाँ पे प्राइस को देखोगे तो लगातार आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जब ये अकेले 15% पूरे इंडिया का यूरिया का प्रोडक्शन कर रही है। तो फिर ऐसा क्या है कि ये कंपनी गिर रही है। देखिए, इसमें वैसे तो कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल 18 जनवरी को एक बाई बैक का न्यूज़ आ रहा था और बाई बैक जो हुआ है उससे कहीं ना कहीं इस स्टॉक में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है जहाँ पे अभी ये स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है, यानी कि 358 रुपये के आसपास। यही एक प्राइस है 358 और 360, जहाँ पे आपको ले लेना चाहिए। देखिए, जब भी ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो लगभग आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन ये सही प्राइस है। और पिछले बार भी जब मैंने एनालिसिस बताया था तो ये बताया था कि 360 के आसपास जैसे ही मिले तो चंबल फर्टिलाइजर को आप खरीद सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला एरिया है। सबसे पहले आप इसको समझो, आज जरूर यहाँ पे इंट्राडे में एक गिरावट देखने के लिए मिली है। इसका मेन रीजन ये है कि आज इंडेक्स में भी गिरावट थी, इसके कारण भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इस स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिली है। अगर पिछले 5 दिनों की हिस्ट्री को देखेंगे तो स्टॉक में थोड़ा सा उथल पुथल जरूर रहा है, लेकिन ओवरऑल एक महीने में देखेंगे तो ऊपर से लगभग 401 रुपए के आसपास से लेके 350 रुपए का लो इस स्टॉक में देखने के लिए मिला है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस स्टॉक में हम लोगों को प्रॉपर कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ पे हमको खरीदना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था 360 के आसपास, यानी 360 के आसपास ये स्टॉक जब भी आया है बाउंस बैक लिया है। फिर ऊपर से यहाँ पे एक नीचे साइड का करेक्शन होने के चांस बन रहे हैं। लेकिन अगर 1 से 2 दिनों के अंदर इस स्टॉक में 360 के ऊपर ही ये प्राइस सस्टेन होता दिखाई देता है तो आप लोग इसको अगेन बाइंग कर सकते हो। और टारगेट आपका कहाँ तक होगा, सबसे पहले टारगेट की बात करते हैं। पहला टारगेट होगा लगभग 390 रुपए तक का। ठीक है, 390 के ऊपर ये फिर से ओपन हो जाएगा 420 के टारगेट के लिए। देखिए, अभी भी लगा हुआ है, जो कि पिछला एनालिसिस वीडियो मैंने आपको दिया था वहां भी आपको बताया था कि ये एक प्राइस है। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर निकलते ही ये करीब 420 रुपए के लिए रेडी हो जाएगा। तो अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं और इस स्टॉक में थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे एक जरूर डाउट वाली बात आज देखने के लिए मिली है, जो कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता हुआ ये स्टॉक दिखा है। अगर ये स्टॉक 360 के नीचे कल या परसों जब भी ट्रेड करता है, अगर ये जाता है तो फिर ये नीचे और भी ज़्यादा गिरावट दिखाई दे सकती है। इस स्टॉक में ये स्टॉक करीब 322 रुपए तक भी जा सकता है, क्योंकि इसका मेजर जो सपोर्ट है वो 322 रुपए का है। लेकिन अगर चूंकि बार बार ये इसी सपोर्ट एरिया को अपना क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो अगर ये 360 के ऊपर कल निकलता है तो फिर इसमें आप लोग बाइंग कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग करना चाहते हैं तो 320 रुपए का आपके स्टॉप लॉस बनेगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर आप यहाँ पे 350 रुपए का भी स्टॉप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप 360 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हैं। टारगेट होगा 390 रुपए पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 420 रुपए तक का। और इसमें अभी फिलहाल बाई बैक की ही न्यूज़ आ रही थी, उसी न्यूज़ का इम्पैक्ट इस स्टॉक में देखने के लिए मिला है। लेकिन अभी भी फिलहाल इस स्टॉक में बहुत सारे लोग बाइंग कर रहे हैं और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी बाइंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे करंट में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर 360 के ऊपर इस स्टॉक का प्राइस टिकता है तो 358 355 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं 320 रुपए के टारगेट के लिए। फिलहाल इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऊपर से ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी इस स्टॉक में देखने के लिए मिला है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की।
दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे अगर मूविंग एवरेज को देखेंगे तो न्यूट्रल है, ठीक है, ना तो बाइंग का रिकमेंडेशन है ना तो सेलिंग का। मोमेंटम ऑसिलेटर जरूर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग का रिकमेंडेशन दे रहा है, लेकिन ट्रेंड ऑसिलेटर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन ना देके सिर्फ सेल का ही दे रहा है, यानी 50-50 के चांस ही हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस करके बताया, ठीक है, इसके प्राइस का एनालिसिस किया, यहाँ पे आपको बताया कि या तो ये 60 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप इमीडिएट यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, या फिर 60 के नीचे 58 या 55 रुपीज़ के आसपास जाता है तो आप सेलिंग कर सकते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। वोलेटिलिटी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन है, जो कि अभी फिलहाल इस स्टॉक में 50% बाइंग का 50% सेलिंग का चांस बन रहा है। फिलहाल इसमें कोई और मेजर न्यूज़ नहीं है, एक यही मेजर न्यूज़ थी जो कि अभी फिलहाल निकल के आ रही है। और दोस्तों अगर इस तरीके से आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही स्टॉक के एनालिसिस वीडियोस मिलते रहें तो फटाफट इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी चाहते हो, आपका कोई पोजीशन फंसा है, आप किसी स्टॉक एनालिसिस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नए लर्निंग एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।